वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 17 दिसंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया था? यह विजय दिवस, तो विजय दिवस यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 16 दिसंबर को, जिसे विक्ट्री डे या विजय दिवस भी कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश में हर वर्ष 16 दिसंबर को यह मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह दिन 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत विजय की 54वीं वर्षगांठ के चिन्हित करता है। विजय दिवस के हम एक वीडियो भी बनाए हैं, जिसका लिंक हम वीडियो कमेंट में दे देंगे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगला है, हाल ही में NCAER के महानिदेशक कौन बने? तो NCAER का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म है। तो NCAER के महानिदेशक कौन बने हैं? यह बने हैं कौन? ये बने हैं सुरेश गोयल। तो ये हैं सुरेश गोयल, ये NCAER के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो शैलेश चंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। हेनरिक ब्राउन को कोका कोला का अगला CEO नियुक्त किया गया है। अजय कुमार शुक्ल को PNB हाउसिंग फाइनेंस में नए MD CEO बने हैं। मेटा इंडिया ने अमन जैन को सार्वजनिक नीति का प्रमुख नियुक्त किया है। BMW ने मिलान निडेल जोकोविक को नया CEO नियुक्त किया है। गूगल ने अमीन वहदात को AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। टाइम मैगजीन ने नील मोहन को 2025 का CEO ऑफ द ईयर का नामित किया है। डॉक्टर रेणुका अय्यर NCCN की चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त की हैं। तो अगला है, हाल ही में ADB ने कहा मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन की मंजूरी ली है। तो कहाँ विस्तार के लिए ली है? यह ली है तमिलनाडु। भारत की शहरी अवसंरचना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में एशियाई विकास बैंक ADB ने चेन्नई मेट्रो में रेल नेटवर्क विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। तो चेन्नई जो है वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना है। तमिलनाडु सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है। भारतीय तटरक्षक बल को 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया गया। तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली। तमिलनाडु सरकार ने कलैमामणि पुरस्कार की घोषणा की है। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अम्बू कारंगल योजना शुरू की है। तो अगला है, यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। CM MK। ईस्टर्न गवर्नर है RN रवि। थिरुथरवईमोत्सव यह तमिलनाडु में आता है। जल्लीकट्टू यह तमिलनाडु में आता है। यह तमिलनाडु जो है स्वयं भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है और इसका राज्य पशु किया है नीलगिरी है। और लौंग के उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु स्थान दिवस जो है 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। और तमिलनाडु में है मुकोटी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। ये सब इतना तमिलनाडु के बारे में आपको याद रखना है। तो अगला है, हाल ही में भारत और किसने स्कॉर्पियन पनडुब्बी के रखरखाव पर त्रिपक्षीय MOU पर साइन किया? त्रिपक्षीय समझौते पर साइन किया तो किया भारत और ब्राज़ील ने। अब तो ब्राज़ील ने किया है। तो ब्राज़ील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड में निवेश की घोषणा की है। ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल के और 3 महीने की सज़ा सुनाई गई है। 7 सितंबर 2025 को ब्राज़ील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। इफ्को ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में हुई। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में हुई। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में होगी। तो ब्राज़ील, तो ये रहा मैप में ब्राज़ील। कैपिटल क्या है? ब्राज़ील। यह करेंसी है ब्राज़ील रियल और प्रेसिडेंट कौन है? लूला डी सिल्वा। और ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस,
यह जो ब्राज़ील सम्मान है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। 17वें ब्रिक्स समिट ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 18वां भारत में प्रस्तावित है और 19वां चाइना में प्रस्तावित है। तो इतना आपको ब्राज़ील से जुड़े फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला है, हाल ही में एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के तौर पर किसने कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? यह संभाला किसने? रवि रंजन ने। ये हैं रवि रंजन। इन्होंने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के एमडी के तौर पर पदभार संभाला है। तो बैंक डीबीएस बैंक को द बैंकर द्वारा 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया। बीओबी ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता। आरबीआई ने फिनो पेमेंट्स बैंक को एसएफबी में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। एसबीआई का मार्केट कैप 10 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। एसबीआई ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहला गोल्ड ट्रेड किया। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया। डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा के साथ समझौता किया है। अगला है, हाल ही में विकसित भारत शिक्षा का बिल संसद में किसने पेश किया? तो विकसित भारत शिक्षा का बिल यह पेश किया है किसने? यह किया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने किया है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला है, हाल ही में कौन कोल इंडिया लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो कौन बने हैं? तो यह बने हैं बी साईराम। बी साईराम जो हैं, कोल मंत्रालय ने बी साईराम को कोल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 15 दिसंबर 2025 को घोषित की गई थी, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी कोयल उत्पादन कंपनी के नेतृत्व की जिम्मेदारी एक अनुभवी खनन पेशेवर को सौंपी गई है। तो अगला है, हाल ही में एनएचएआई ने कहा NH-45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षा सड़क शुरू की है। तो यह शुरू की है कहाँ? यह शुरू की है मध्य प्रदेश में। ये देख रहे हैं, ये रेड कलर जो लगे हैं, ये हैं स्पीड ब्रेकर। इनको जो है आपकी स्पीड जो है 20-25 से ज़्यादा नहीं सकती। और बगल बगल डिवाइडर भी लगा दे ताकि कोई भी जानवर आपके ऊपर आक्रमण ना करे। तो जानवर के सुरक्षा के लिए ये स्पीड ब्रेकर लगाया गया है। तब मध्य प्रदेश तो 22वें अखिल भारतीय वार्षिक टीचर सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया। बीएसएफ ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नामक से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की। मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश कूनो राष्ट्रीय नेशनल पार्क में शुरू हुई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के थार में प्रियम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। सीआईएसएफ ने मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर के डल जिले में हुए, जिसमें मध्य प्रदेश तीसरा रहा। तो मध्य प्रदेश तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल क्या है? भोपाल। सीएम है डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर है कौन है? मंगूभाई सिंह पटेल। चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिजों में भी मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। माछ, मध्य प्रदेश का राज्य एक लोकनाट्य है माछ। यह मध्य प्रदेश में आ जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। अगला है, हाल ही में किसे अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाली पहला देश बना? तो राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए कौन बना है? तो यह बना है इटली। तो कौन बना है? इटली। इटली जो है अपने खानों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला पहला देश बन गया है। तो इटली तो ये रहा मैप में इटली। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। यहाँ है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन जो सी है, इसकी वर्षा के कारण वहाँ पर अंगूर खेती खराब हो जाती है इटली में। तो आपको इतने इटली के बारे में याद रखना है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा का प्रस्तावना लिखी। भारत में इटली के 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया। इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी फट गया है। इटली ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया है। अगला है, हाल ही में किस देश में पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया? तो यह बनाया गया कहाँ? यह बनाया गया है भारत में। 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर है, इसका नाम क्या है? ध्रुव 64 यह नाम है। तो भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया। अब भारत
पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। भारत ने 20वें यूनेस्को अमूर्त विरासत समिति सत्र की मेजबानी की। IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना। भारत की छोजिन इंगमो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली महिला नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनी है। पुर्तगाल में आयोजित WFDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेटा चैंपियनशिप का भारत ने जीता है। भारत ने वस्त्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रैंप्स योजना को मंजूरी दी है। तो ये रहा मैप में भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वां स्थान रहा, जो कि अब बदल गया है। अब क्या हो गया है, अब वर्तमान में हो गया है भारत 67वां स्थान पर रहा है, और जिसमें पहले स्थान पर कौन रहा, UAE रहा। भारत की साक्षरता दर जो है 80.9% हुई। भारत में कुल रामसर स्थल संख्या 96 हो गई। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबिल झील, ये तीनों बिहार की हैं। कोपरा जलाशय ये हैं छत्तीसगढ़ की, और सिलीसेट झील यह है राजस्थान की। ये पांचों नई जोड़ी गई हैं। विश्व परिसंपन्नता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर रहा। पहले स्थान कौन रहा, नॉर्वे। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है। 17वां ब्राजील में है, और 17वां ब्राजील में हो चुका है, रियो डी जेनेरो में हो चुका है, और 19वां चाइना में प्रस्तावित है। इतना आपसे भारत जुड़े फैक्ट याद रखने हैं। अगला है, हाल ही में IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी विदेशी कौन बने हैं। तो यह बने हैं कौन, यह बने हैं कैमरून ग्रीन। ये हैं ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं। ये अभी तक IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं, जिनको KKR ने 25.2 करोड़ का बोली लगाई है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई। कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की कहाँ, यह शुरू की गई कहाँ, यह शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश जो है रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य रहा। भारत में पहले स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेल्स का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। जल जीवन मिशन योजना के तहत शिकायतों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा। उत्तर प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2026 में 40,521 सौर पंप वितरित करेगा। दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP के पद पर शामिल हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया। लखनऊ यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ। इतना आपको उत्तर प्रदेश से जुड़े फैक्ट याद रखने हैं। तो उत्तर प्रदेश, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है, लखनऊ। CM में योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। सारस केन, जिसका नाम वैज्ञानिक नाम है ग्रस एंटीजोन, यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश जो है यहाँ गन्ना, गेहूँ, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर आदि के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। हाल ही में 16 दिसंबर को किस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, या किस देश का मनाया गया है, तो यह मनाया गया है बहरीन का। बहरीन, तो ये रहा मैप में बहरीन। बहरीन कैपिटल क्या है, मनामा। करेंसी है बहरीन दिनार, और PM कौन है, सलमान बिन हमद अल खलीफा। अगला है, हाल ही में किस राज्य के बस्तर में ग्राम उत्सव के बाइसन हार्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया। तो कहाँ किया गया है, तो यह किया गया कहाँ, छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ में किया गया है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनर्वास प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू किया गया। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुआ। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। और सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 47% बाल विवाह में इजाफा किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है। इतना आपको छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना है। तो अगला है छत्तीसगढ़, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल क्या है, रायपुर। CM में विष्णुदेव साई, गवर्नर है रेमन डेका। अगला देखते हैं, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का समापन कहाँ हुआ। विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट का समापन कहाँ हुआ है, इसका समापन हुआ है अबू धाबी में। अबू धाबी में इसका समापन हुआ है। तो आज का हम प्रश्न पूछते हैं,
हाल ही में जोसे एंटोनियो कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? जोसे एंटोनियो कास्ट ने किस देश का चुनाव जीता है? तो ये आपको आंसर में बताना है कि जोसे एंटोनियो कास्ट ने किस देश का राष्ट्रपति के चुनाव के रूप में जीता है। तो ये आपको आंसर देना है आपको कमेंट में। तो रिवीजन करते हैं। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट बायो वन तेलंगाना में शुरू हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए अपने देश अमेरिका के लिए हवाई रास्ता बंद किया। वर्ल्ड सिटीज इंडेक्स में बेंगलुरु शहर भारतीय शहर में शीर्ष पर रहा। IUSSP ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा बना। मनाली क्षीरसागर नागपुर यूनिवर्सिटी की 100 साल में पहली महिला कुलपति बनी है। मध्य प्रदेश राज्य में बाल विवाह में 27% की वृद्धि हुई है। तो भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता है। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त किया है। टाइम मैगजीन ने नील मोहन को 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया है। राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त को पद की शपथ दी। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट UAE का घोषित हुआ। ब्राज़ील की लुआना लोपेस लारा सबसे युवा स्वनिर्मित महिला राष्ट्रपति बनी है। जर्मनी ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप जीता। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। रोमन गोफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।